ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रावण मास के 13वें अध्याय का महत्व सुना रहा हूँ। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत का महत्व मुझे बताइए। भगवान शिव बोले कि हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सत्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थ तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूल नाश हो जाते हैं। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठाधीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश्वर की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दुर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्तवर्ण से वैष्टित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोभद्र मंडल में रक्त पुष्पों से अपामार्ग, समी, दुर्वा, तुलसी, बिलपत्र इन 5 पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करने चाहिए। गिरिराज पुत्र विघ्नेश्वर की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में विघ्नहर्ता का आह्वान करता हूँ। कृपा निधि, आप पधारें। इस स्वर्ण में सर्वोत्तम रत्न जड़ित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी से स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाद समर्पित करता हूँ। गणेश्वर, देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले हे विघ्नहर्ता, हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। विनायक, सूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है। मैं आपको यह अर्घ समर्पित करता हूँ, इसे आप ग्रहण करें। सिंदूर से चित्र तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युग आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवताओं को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से अभिभूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित आखे अर्पण किए हैं। हे सुरतम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों पर अनुग्रह करने वाले तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्न पूर्वक यह धूप लीजिए। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्लभी के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के सुवर्ण बीज में दक्षिण रूप में आपको प्रदान करता हूँ। अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके नमस्कार कर और सामग्री उनको अर्पण करें। हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गजराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत के उद्यापन करते हैं वह वांछित मनोरथों को प्राप्त कर लेते हैं और देहांत के बाद शिवलोक को जाते हैं। अर्थात 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है वह सब निष्फल हो जाता है। अब मैं आपको उद्यापन की विधि बताता हूँ। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति 1 पल तथा आधा पल या उसके भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति जी की मूर्ति बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दुर्वा दल से पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अग्नासन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे
इव वस्त्र, हे मूषक वाहन आपको नमस्कार है, आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजा करें। श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। पहले दिन अधवासन करके प्रातःकाल गृह होम करके दुर्वा दलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णहुति देकर आचार आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनोत वाली गाय का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं उनके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रकाश शाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य के पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती हैं। हे सनत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वाले को इस सर्वोत्तम व्रत को अवश्य करना चाहिए। उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इतना सुनकर के सनत कुमार कहते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके यह बताइए कि इस व्रत के करने से कौन कौन से फलों की प्राप्ति होती है, क्या नियम होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे सनत कुमार, व्यक्ति के मन में कोई भी कामना हो, व्यक्ति के मन में कोई भी इच्छा हो, वह इच्छा बोलकर के इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें, उनके सामने दीपक जलावें, फिर श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपते नमः आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। विघ्नहर्ता गणेश जी उनके सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। दुर्वा गणपति की विशेष महिमा है। जो व्यक्ति दुर्वा गणपति की पूजा करते हैं, नियम पूर्वक व्रत करते हैं, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, उसी प्रकार से उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। धनहीनों को धन की प्राप्ति होती है, संतानहीनों को संतान सुख मिलता है। जिनके शरीर में कोई परेशानी है उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में आ रहे सारे दुख उस प्रकार से भस्म हो जाते हैं जैसे अग्नि के पास पतंग आकर के जल जाता है। हे सनत कुमार, पूरे नियम पूर्वक यह व्रत विशेष पुण्यकारक है। व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मुझे उम्मीद है तुम्हें यह व्रत बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस कथा के श्रवण करने से ही मनुष्यों पर भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार से सावन मास के 13वें अध्याय का महत्व समाप्त। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, साथ ही कमेंट में ओम गंगणपते नमः जरूर लिखें। ओम गंगणपते।